हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम डिस्कस किया था। दो तरह के, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है उसका प्रूफ भी डिस्कस किया था, और ये भी समझा था कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम किधर से आ रहा है। इट इज कमिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसके अलावा हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस भी करे थे सिमिलर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड। आज हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, पहले एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे ही बेस्ड, और उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, सो लेट अस टेक अ क्वेश्चन। कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसमें तीनों साइड AB, BC और AC, इनका रेशियो दे रखा है। AB इज टू BC इज टू AC, ये रेशियो दे रखा है। ये रेशियो है 10:15:20, ऐसा दे रखा है। ठीक है, ये रेशियो दे दिया है। फिर क्या इसमें इन दोनों एंगल बाइसेक्टर दे रखा है। इस एंगल ए का बाइसेक्टर है AD और इसका बाइसेक्टर है BE। ऐसा आपको दो एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, दोनों P पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, ऐसा दे रखा है। So AD is angle bisector of angle A, BE is angle bisector of angle B, both intersect at point P. ठीक है, दो क्वेश्चन है। फाइंड, फर्स्ट इज AP is to PD और दूसरा है BP is to PE। दोनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं। यानी बेसिकली ये पूछ रहा है कि दोनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को किस रेशियो में कट करते हैं। तो दोनों एंगल बाइसेक्टर कट कहां पे किए? P पे। अब AD किस में डिवाइड हुआ? AP इज टू PD में डिवाइड हुआ। BE किस रेशियो में डिवाइड हुआ? BP इज टू PE। तो ये BP इज टू PE पूछ रहा है और AP इज टू PD पूछ रहा है। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड पता हो तो एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में एक दूसरे को कट करेगा, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल राइट, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा भाई। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ऐसे समझिए, 10:15:20 का मतलब हो गया 2:3:4। ठीक है, 5 कॉमन है, 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 2 3 4। रेशियो कितना है? 2:3:4। अब देखिए यहाँ पे AB इज टू BC, AB इज टू BC अगर है 2:3, तो अगर ये 2x है तो ये कितना है? 3x। तो ये टोटल कितना है? 4x। अगर ये 2:3 है तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। देखिए समझिए यहाँ पे, अगर ये 2x और 3x है तो एंगल B का एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया, तो ये सामने वाले साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:3 में डिवाइड करेगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो ये कहता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 2K होगा तो ये टोटल कितना होगा? ये टोटल होगा 3K। बात समझ में आ रही है? ये 2K हो गया तो ये कितना हो गया? 3K। इतना तो क्लियर है। ओके, नाउ हमें, और 2K प्लस 3K टोटल कितना है? 4x। तो K और x से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये रेशियो 2:3 है तो यहाँ भी 2:3 होगा, तो हमने इसको 2K मान लिया, इसको 3K मान लिया। बट 2K प्लस 3K 5K कितने के बराबर है? 4x के बराबर ही है। ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हमें निकालना क्या है? AP इज टू PD। AP इज टू PD। अब याद कीजिए सिमिलर ट्राइंगल के के क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस किए थे, अगर AP इज टू PD हमें निकालना है, हम लोगों ने क्या बोला था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहां पे पिक्चर पूरा कंप्लीट नहीं होता है, आपको डायग्राम को थोड़ा रीड्रॉ करना पड़ता है, थोड़ा उसमें ऑल्टरेशन करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ करने पड़ते हैं ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। यहां पे भी हमें निकालना है AP इज टू PD। तो अगर हम D पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, से दिस पॉइंट इज M, दिस पॉइंट इज M। अब DM पैरेलल है किसके? PE के। सो वी हैव ड्रॉन DM पैरेलल टू PE। PE के पैरेलल हमने DM लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में ADM, इस बड़े वाले ट्रायंगल में PE लाइन DM के पैरेलल जब हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये छोटा और ये बड़ा, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा। सो वी कैन से AP अपॉन PD, AP अपॉन PD विल बी इक्वल टू AE अपॉन EM। ऐसा होगा, AE अपॉन EM, ऐसा ही होगा ना? बात समझ में आ रही है? तो अगर AE और EM का रेशियो और AP और PD का रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ये बात तो समझ में आ रही है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं।
ऐसे समझिए, कुछ और भी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे ये समझिए, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है एडी, तो सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में इस एंगल के दोनों आर्म्स होंगे। इस एंगल के आर्म्स क्या है, 2x और 4x, तो रेशियो कितना है 1:2, तो 1:2 तो ये भी वही हो जाएगा। अगर ये y होगा तो ये कितना होगा 2y, 1:2 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब आपका काम हो गया, देखिए यहाँ पे, सो CEB, अब देखिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल CEB में अगर आप देखेंगे तो DM पैरेलल है किसके, P के। इसको तो हमने P के पैरेलल ड्रॉ किया, P के पैरेलल है DM, तो DM B के पैरेलल भी है। तो हम कह सकते हैं CEB में, ट्रायंगल में, DM इज पैरेलल टू BE। DM किसके पैरेलल है, DM पैरेलल है BE के। अगर DM पैरेलल है BE के तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल CMD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CEB। देखिए CMD सिमिलर होगा CEB के, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। जब पैरेलल होता है तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। तो CMD और CEB आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। तो अगर ये रेशियो है 2:1 तो ये दोनों रेशियो भी कितना होगा 2:1। तो हम यहां से कह सकते हैं कि CD अपॉन BD इज इक्वल टू CM अपॉन EM, और ये दोनों रेशियो कितना है 2:1, बिकॉज 2y अपॉन y 2:1, तो इधर भी 2:1, तो ये 2:1 है। और टोटल कितना है, ये 3k है। अगर ये 2k है तो ये 3k है, 3k को हमको 2:1 में बांटना है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2k और ये कितना हो जाएगा k हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये k और ये 2k, देखिए 2:1, तो इधर भी कितना 2:1। हम लोगों ने देखा था ना, जब भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है। तो ये पैरेलल लाइन है, तो ये रेशियो है 2:1, तो ये दोनों भी रेशियो कितना होगा 2:1, तो टोटल था 3k, तो 2:1 में तो मतलब 2k होगा और ये कितना हो जाएगा k हो जाएगा। अब तो आपका काम हो गया। AE कितना है 2k, और EM कितना है k, तो ये रेशियो कितना हुआ 2:1। तो AP इज टू PD जो हमें निकालना था वो भी कितना हो गया 2:1। सो AP इज टू PD कितना हो गया 2:1। तो जिस तरह से ये निकाले हैं उसी तरीके से आपको इसको भी निकालना होगा, ठीक है। सिमिलर है, क्वेश्चन सिमिलर है, आपको उसी ढंग से उसको भी निकालना होगा। एक पार्ट हम लोग निकाल लिए, AP किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, AD बाइसेक्टर किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, AP इज टू PD का वैल्यू कितना हो गया 2:1। सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। ये दो कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला के था, एक था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और दूसरा था सिमिलर ट्रायंगल में जब पिक्चर पूरा कंप्लीट नहीं होता है, डायग्राम अधूरा रहता है, तो आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइंस आपको ड्रॉ करके आंसर निकालना होता है। तो AP इज टू PD, तो यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो AP इज टू PD, AE इज टू EM के बराबर होगा, AE इज टू EM हम निकाल लिए कितना 2:1। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, ओके। अब इसी का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी हम लोग इसका निकाल लेते हैं। इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं फिगर को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ट्रायंगल क्वेश्चन क्या था, ऐसा था, एक फिगर क्या था, इस तरीके से एक ट्रायंगल था ABC, ठीक है, ये एक एंगल बाइसेक्टर था, ये एक एंगल बाइसेक्टर था, दोनों P पे मीट करता था, ये पॉइंट D था, ये पॉइंट E था, ये टोटल था 2x, तो ये था 3x और ये था 4x, ये दिया हुआ था हमें। AP इज टू PD हमें निकालना था, वो तो निकल गया 2:1। अब हमें निकालना है BP इज टू PE। क्या निकालना है, BP इज टू PE। AD किस रेशियो में डिवाइड हुआ, AP इज टू PD, वो तो निकल गया 2:1। B भी एंगल बाइसेक्टर है, ये किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, BP इज टू PE, ये हमें निकालना है, BP इज टू PE की वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। सेम कॉन्सेप्ट, चूंकि ये दोनों रेशियो 2:4 यानी 1:2 है और ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये भी रेशियो कितना होगा 2:1। तो अगर इसको ये 1:2 है तो ये भी कितना होगा, ठीक है, 2x/4x 1/2। तो BD और CD का भी रेशियो कितना होगा 1/2, यानी अगर ये हमने k मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 2k। बात समझ में आ रही है, k और 2k एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से एंगल का बाइसेक्टर लिया, तो ये है 1/2, तो ये भी कितना होगा 1/2, यानी ये k, तो ये कितना हो जाएगा 2k। ठीक है, क्लियर है, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है BP इज टू PE। क्या निकालना है, BP इज टू PE। तो जैसे हम लोगों ने पहले यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था इस एंगल बाइसेक्टर के, तो यहाँ पे हम लोग यहां से
इस पॉइंट से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस एंगल के इस एंगल बाइसेक्टर के। तो एडी के पैरेलल ई पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करें ऐसे इस तरीके से, एंड सपोज ये एम पे कट करता है, यहाँ पे भी एम पे कट करता है, ठीक है। सो वी हैव ड्रॉन ई एम पैरेलल टू एडी, ई एम को हमने एडी के पैरेलल ड्रॉ किया है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब हमें निकालना है बीपी और पी। अब देखिए इस ट्रायंगल में अगर आप देखें ट्रायंगल बीईएम, ट्रायंगल बीईएम इस वाले में ईएम के पैरेलल है क्या, पीडी। तो हम कह सकते हैं कि पीडी इज ड्रॉन पैरेलल टू ईएम। बीईएम में ईएम और पीडी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल होगा तो ट्रायंगल बीपीडी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बीईएम के, ठीक है। बीपीडी बीईएम ये दोनों आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अभी देखा था। तो जो रेशियो बीपी और पीई का होगा, बीपी अपॉन पीई का रेशियो होगा, बीपी इज टू पीई, वही क्या होगा, बीडी इज टू डीएम का होगा, बीडी इज टू डीएम का होगा। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। बीपी और पी का रेशियो, बीडी और डीएम का रेशियो, ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट तो कई बार देखा है। जब भी किसी ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें, किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करिएगा, तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो सेम चीज है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो बी अपॉन पी बीडी अपॉन डीएम के इक्वल होगा। तो बीडी अपॉन डीएम निकालना है, वही हो जाएगा किसका, बीपी अपॉन पी का वैल्यू हमें निकालना है। तो बीपी अपॉन पी वही होगा जो बीएम अपॉन डीएम होगा, ठीक है। ओके, इतना तो समझ में आ गया। आइए इसको थोड़ा सा और देखते हैं आगे। हमें ये भी पता है कि ये है 2 और ये है 3, 2 और 3x। तो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, तो सामने वाले साइड को भी किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:3 में। तो अगर ये 2y है तो ये भी कितना होगा, 3y होगा, क्योंकि ये 2:3 है। तो इधर सामने वाले को भी किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:3 में। तो 2 और 3, ठीक। नाउ लुक एट ट्रायंगल CAD, CAD इस वाले ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में आपने लाइन EM को पैरेलल ड्रॉ किया है, किसके, AD के। CAD में EM किसके पैरेलल ड्रॉ किया है, AD के पैरेलल ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसका मतलब CEM और CAD भी क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल CEM सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। बात समझ में आ रही है, CEM CAD क्या है, ये सिमिलर है। तो सिमिलर होगा तो फिर से सेम चीज, EC अपॉन AE या CE अपॉन AE इज इक्वल टू MC अपॉन DM, MC अपॉन DM होगा ना। देखिए चूंकि ये दोनों, ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, तो CE अपॉन AE MC अपॉन DM। तो C है 3y और ये है 2y, तो ये तो 3:2 हो गया। तो MC अपॉन DM भी कितना होगा, 3:2। तो ये पता चल गया कितना, 3:2। तो ये टोटल है 2k, ठीक है। देखिए ऐसा है ना, 2:3 था, इसको हमने क्या माना था, 1:2। देखिए 2/4, 1/2, तो ये भी k, तो ये टोटल 2k। ना ये टोटल 2k में 3:2, तो इधर भी 3:2, ठीक है। तो अगर ये 3 पार्ट है तो ये 3 पार्ट है, तो ये 2 पार्ट है। तो 3 पार्ट 2 पार्ट 5 पार्ट कितने के बराबर है, 2k के बराबर है। तो यहां से हम कह सकते हैं 5 पार्ट इज इक्वल टू 3 पार्ट प्लस 2 पार्ट। 5 पार्ट कितने के बराबर है, 2k के बराबर है। सो 1 पार्ट कितना हो गया, 2k/5। 1 पार्ट हो गया 2k/5, तो 2 पार्ट, ये 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट इज इक्वल टू DM। तो 2 पार्ट कितना हो जाएगा, 4k/5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका काम हो गया। हमें क्या निकालना है, BP इज टू DE। अब BP इज टू DE है किसके बराबर, BD अपॉन DM के बराबर। तो निकाल लीजिए, BD भी k के टर्म से मालूम है, BD कितना है k, और DM कितना है, DM है 4k/5। तो 4k/5 कैंसिल कर दीजिए, 5/4, तो कितना आ गया, 5:4, यानी BP इज टू P कितना हो जाएगा, 5:4, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ट्रायंगल के 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सिमिलर ट्रायंगल एंड एंगल बाइसेक्टर,
थ्योरम पे बेस्ड, दोनों को कंबाइन करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइडिया इज, द बेसिक आइडिया इज दैट किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड का रेशियो मालूम हो तो तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को किस रेशियो में कट करेंगे ये आप निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल में। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? सीखने को ये मिल रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड का रेशियो मालूम हो तो एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड करेंगे ये पता लग जाएगा। कन्वर्सली आप एक चीज और पता कर सकते हैं, वो क्वेश्चन हालांकि मैंने दिया नहीं है बट आप वैसे क्वेश्चन भी देखेंगे, मिलेगा कहीं कहीं आपको, कि अगर किसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर्स किस रेशियो में एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये अगर पता रहे तो साइड का रेशियो भी आप निकाल सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से पूछा जाता है, एंगल बाइसेक्टर किस रेशियो में कट कर रहा है अगर साइड का रेशियो मालूम हो तो, और अगर एंगल बाइसेक्टर का रेशियो दिया रहेगा किस रेशियो में एक दूसरे को कट कर रहा है तो साइड का रेशियो क्या होगा ये आपसे पूछा जा सकता है। सो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपके लिए काम बहुत आसान रहेगा, अदरवाइज ये सब टाइम कंज्यूमिंग कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक हम लोग और क्वेश्चन करते हैं इसी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड एंड देन विल मूव ऑन। सो सेकेंड वन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कहता है कि देयर इज अ ट्रायंगल PQR, PQR इज अ ट्रायंगल, ठीक है। इसमें P ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन इस एंगल P का बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है जो यहां पे D पे कट करता है, ठीक। फिर कहता है 3QD माइनस 2DR इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड PD, फाइंड PD, PD की वैल्यू हमें निकालनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है सभी को। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि अब सीधा सीधा बात है, अगर इसका ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों साइड का रेशियो 15/20 यानी 3/4 है, तो ये भी कितना होगा 3/4, तो ये हो गया 3x, तो ये कितना हो जाएगा 4x। यहां तक तो बात बहुत आसान है। अब इसी में डाल दीजिए 3 इंटू QD कितना 3x, तो 3 इंटू 3x कितना हो जाएगा 9x, माइनस 2DR तो 2 इंटू 4x यानी कितना 8x। तो इसी में हमने डाल दिया QD का वैल्यू 3x और DR का वैल्यू 4x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका 1 आ गया, इसका मतलब ये होगा 3x तो 3 और ये 4x तो 4। तो ये मालूम है 15, ये मालूम है 20, ये मालूम है 3, ये मालूम है 4, हमें निकालना क्या है PD। अब यहां से तो आपके लिए फेमिलियर है। फेमिलियर कैसे है? बिकॉज हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था काफी क्लासेस पहले ट्रायंगल में ही जिसका नाम था स्टीवर्ट थ्योरम। नो रिमेंबर दैट स्टीवर्ट थ्योरम? स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहता था कि किसी भी ट्रायंगल में हम लोग अगर हमको ये मालूम हो, ये मालूम हो और कोई लाइन, कोई सीवीएन ड्रॉ किया हुआ हो और ये दोनों पार्ट मालूम हो तो हम सीवीएन की लेंथ निकाल सकते थे। क्या फॉर्मूला कहता था? इसी में फॉर्मूला सेट कीजिए, फॉर्मूला याद होगा। आई होप आपको वो फॉर्मूला स्टीवर्ट थ्योरम याद होगा। स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहता था? दिस नंबर, ठीक है, दिस नंबर कितना है? ये साइड पूरा जिसपे सीवीएन आ रहा है तो क्या है QR, तो QR इंटू ये जो साइड है, ये जो सीवीएन है कितना है PD स्क्वायर प्लस QD इंटू DR इज इक्वल टू, याद कीजिए QD कैसे करते थे हम लोग, क्या करते थे इसके बाद, क्या करते थे PR स्क्वायर इंटू QD, ऐसे होता था ना, PR स्क्वायर इंटू QD प्लस क्या, प्लस QP स्क्वायर इंटू DR, ऐसा ही होता था। याद कीजिए फॉर्मूला स्टीवर्ट थ्योरम। तो जब भी कोई सीवीएन ड्रॉ करते हैं किसी ट्रायंगल में तो क्या कहते हैं QR, दिस होल लेंथ QR इंटू PD स्क्वायर प्लस QD इंटू DR, PD स्क्वायर प्लस QD इंटू DR इज इक्वल टू क्या था PR स्क्वायर इंटू QD और PQ स्क्वायर इंटू DR। ये हम लोगों ने देखा है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करे हैं पहले भी, ठीक है। सेम स्टीवर्ट थ्योरम में यहाँ पे भी लगाना है। सो QR और ये टोटल कितना है 3 + 4 7, तो 7 इंटू PD स्क्वायर प्लस QD इंटू DR 3 इंटू 4 कितना
12 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर, कितना 400 इंटू 3, 400 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1200, अब प्लस क्यू 225, 225 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 900। ठीक है, सो ये आ गया पी डी स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 2100 है, 2100 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 300। सो पी डी स्क्वायर आ गया कितना 288, तो पी डी कितना हो जाएगा अंडर रूट 288। अब ये 144 का तो 12 हो जाएगा, तो 12 रूट कितना 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 144 इंटू 2, 144 का 12, 12 रूट 2। सो पी डी जो हमारा लेंथ था वो कितना था 12 रूट 2। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या है? तो दिस इज आवर नो दिस वाज क्वेश्चन, दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज बेस्ड ऑन स्टीवर्ट थ्योरम एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, दोनों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन था। तो इस तरह से आप अलग अलग क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि इन सब थ्योरम्स पे बेस्ड होते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे बेस्ड हो सकते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो और आज के वीडियो मिला के कुछ 5-6 क्वेश्चंस करे हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टीवर्ट थ्योरम का ही एक बहुत स्पेशल केस होता है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, सो देखिए क्या है, कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहता था कि अगर आप एक ट्रायंगल लें एबीसी और उसमें कोई भी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करें, ठीक है, और सपोज ये डी पे कट करता है, तो स्टीवर्ट थ्योरम क्या कहता था बीसी इंटू एडी स्क्वायर प्लस बीडी इंटू सी डी इज इक्वल टू एसी स्क्वायर इंटू बी डी प्लस ए बी स्क्वायर इंटू सी डी, ए बी स्क्वायर इंटू सी डी, यही था हमारा। ठीक है, ये होता था स्टीवर्ट थ्योरम। अब सपोज कीजिए इसी में अगर हम लोग स्पेशल केस ले लें, इफ एडी इज मीडियन, एडी क्या है मीडियन है, अगर एडी मीडियन है तो बीडी और सीडी इक्वल हो जाएगा, तो बी वर्टेक्स के सामने ये साइड बी, सी वर्टेक्स के सामने ये साइड सी, और ए के सामने ये टोटल ए है, तो ये मीडियन अगर है तो ये भी a/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको यहां पे डालें, सारी वैल्यूज को यहां पे डाल दें, बीसी मतलब a इंटू एडी स्क्वायर, सो एडी स्क्वायर प्लस बीडी इंटू सी डी, तो a/2 इंटू a/2 कितना हो गया a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AC स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बीडी कितना है a/2 प्लस AB स्क्वायर यानी C स्क्वायर इंटू a/2, ऐसे डाल दिया। ठीक है, अब A से A कैंसल, तो यहां से आ गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, देखिए ऐसा 2 टाइम्स, देखिए 2 है ना, सॉरी 2 इधर जाएगा तो कितना होगा 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4। ठीक है, सो ये हमारा एक नया केस आया कि अगर AD मीडियन हो जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4, सामने वाले साइड का हाफ यानी a/2 का स्क्वायर या BD का स्क्वायर बोले चाहे CD का स्क्वायर बोले, A स्क्वायर बाई 4। तो ये हमारा एक थ्योरम आया, इस थ्योरम का नाम होता है अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, सो अपोलोनियस थ्योरम क्या है, स्टीवर्ट थ्योरम का ही एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या होता है, जब ये सीवियन एडी मीडियन बन जाता है तो स्टीवर्ट थ्योरम जो होता है उसी को हम कहते हैं अपोलोनियस थ्योरम। सो दिस इज अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम का प्रूफ आप समझ में आ गया, किधर से आ रहा है, स्टीवर्ट थ्योरम से। स्टीवर्ट थ्योरम किधर से आया था, कोसाइन रूल से। अगर आपको डिटेल में जानना है स्टीवर्ट थ्योरम के बारे में तो आप वो स्टीवर्ट थ्योरम का वीडियो जरूर देखिए, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर से पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि स्टीवर्ट थ्योरम आया किधर से। स्टीवर्ट थ्योरम आया कोसाइन रूल से, और स्टीवर्ट थ्योरम का स्पेशल केस क्या है, अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, ओके, अब ये तो हो गया। अब जैसे ये हुआ उसी तरीके से आप किसी भी मीडियन के लिए निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पे ABC है,
हमने यहाँ पे AD लिया था, आप यहाँ पे कोई दूसरा ले लीजिए, सपोज हमने यहाँ पे BE ले लिया, ये भी एक मीडियन है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस मीडियन के लिए जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर, जैसे यहाँ पे क्या था, इस मीडियन के लिए जब ड्रॉ करना था तो क्या हुआ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो उसी तरह से इस मीडियन के लिए जब ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन एडी का स्क्वायर, तो यहाँ मीडियन बीई का स्क्वायर आएगा, तो बीई का स्क्वायर प्लस सामने वाला साइड क्या है, बी है, तो इसका आधा का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई 4, तो ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इधर लेंगे मीडियन से, हमने यहाँ पे एक और बना दिया ABC, ठीक, ये साइड A है, ये साइड B है, अब यहाँ मीडियन ऐसे ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, सपोज ये F है, ऐसा, ये दोनों इक्वल मीडियन है ये CF। इसके लिए जब हम अपोलोनियस थ्योरम लिखेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या है, मीडियन का लेंथ CF, तो CF स्क्वायर प्लस सामने वाला साइड क्या है C, तो C का स्क्वायर बाई 4। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, अपोलोनियस थ्योरम्स, तीनों मीडियन के लिए। तो इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर तीनों साइड ABC मालूम हो तो कोई भी मीडियन आ जाएगा। देखिए ABC मालूम हो तो मीडियन आ जाएगा, ABC मालूम हो तो मीडियन आ जाएगा। या हम कहें कि अगर एक मीडियन और 2 साइड दे रखा है तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। सो अपोलोनियस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड आउट मीडियंस when sides are given, or when 2 side and 1 median is given, you can find the third side by using Apollonius theorem। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आप इन दोनों तीनों को ऐड कीजिए तो एक और रिलेशन आएगा। देखिए A 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर, सो 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स तीनों मीडियन का स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर प्लस 2 से ये 1/2 कट जाएगा, तो 1/2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसको इधर ले आए तो आ जाएगा 3/2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और फाइनली अब यहां कह सकते हैं कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4/3। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, एक रिलेशन है जिसको आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड्स के स्क्वायर का रेशियो और तीनों मीडियंस के स्क्वायर का रेशियो हमेशा कितना होता है, तीनों साइड के स्क्वायर का सम और तीनों मीडियन के स्क्वायर का सम का रेशियो हमेशा कितना होता है, 4/3 होता है। तो ये तीनों हो गए 3 अपोलोनियस थ्योरम तीनों मीडियन के लिए, और ये एक हमारा और रिलेशन हो गया। तो यही हमारा अपोलोनियस थ्योरम होता है। ये कोई नया थ्योरम नहीं है, ये स्टीवर्ट थ्योरम से ही आया है। स्टीवर्ट थ्योरम का ही स्पेशल केस है, जब ये CVN मीडियन बन जाए तो हम स्टीवर्ट थ्योरम को कहते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, ऑलराइट। अब इस अपोलोनियस थ्योरम पे भी बेस्ड आप अलग अलग क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस पे भी कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि इन्हीं अपोलोनियस थ्योरम पे बेस्ड हो सकते हैं। ज्यादा नहीं, विल टेक मे बी कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन अपोलोनियस थ्योरम। सो ओके, सो क्वेश्चन गोज लाइक दिस। कहता है कि देयर इज अ ट्रायंगल PQR। PQR एक ट्रायंगल है, इसमें P से मीडियन ड्रॉ किया गया है PA, और R से मीडियन ड्रॉ किया गया है RB। 2 मीडियंस हैं PA और RB। ठीक है, और कहता है दोनों मीडियंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, सो PA इज परपेंडिकुलर टू RB। ठीक है, फिर दे रखा है PQ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड QR इज इक्वल टू से कहता है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। पूछा है फाइंड PR। फाइंड PR, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बिकॉज
मीडियन ड्रॉ है, पीए और आरबी मीडियन है, तो अपोलोनियस थ्योरम तो लगेगा ही। तो सबसे पहले अपोलोनियस थ्योरम लगाते हैं। अगर हम लोग पीए के लिए लगाएं अपोलोनियस थ्योरम, ये साइड 20 है, ये साइड 16 है, इसके लिए लगाए तो क्या होगा, 20 स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी आर को एक्स मान लेते हैं, तो 20 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी ए स्क्वायर प्लस सामने वाले साइड का हाफ, 16 का हाफ 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। पहला इक्वेशन। आरबी मीडियन है, इसके लिए भी लगाएंगे अगर अपोलोनियस थ्योरम, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आरबी स्क्वायर प्लस सामने वाले साइड का हाफ यानी 10 का स्क्वायर यानी कितना 100। तो 2 इक्वेशन तो बन गए, लेकिन हमारे पास अननोन 3 है। कौन कौन से, एक्स, पी ए और आरबी। एक्स, पी ए और आरबी हमें निकालना है, पी आर यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन 3 अननोन्स है, पी ए, आरबी और एक्स। 3 अननोन है तो हमें 3 इक्वेशन भी चाहिए होगा, 2 इक्वेशन तो काम नहीं चलेगा, 3 इक्वेशन चाहिए, है 2 ही इक्वेशन, तो तीसरा इक्वेशन लाना पड़ेगा कहीं से। क्या इंफॉर्मेशन अभी तक हम लोग नहीं यूज किए हैं यहाँ पे, दोनों मीडियन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों की तरह कितने पे है 90 डिग्री पे है। वी हैव नॉट यूज दिस, तो इसको हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों मीडियन मान लेते हैं जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, जी पॉइंट क्या होगा सेंट्रॉइड, मीडियन कहाँ इंटरसेक्ट करता है, सेंट्रॉइड पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये सेंट्रॉइड है, ठीक है, ओके। नाउ ये रेशियो हमको पता है कि मीडियन, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम कौन सा थ्योरम यूज कर सकते हैं, हम हाइपोटेन्यूस, अगर हाइपोटेन्यूस है एक्स तो क्या क्या होगा हमारा रिलेशन, पीजी स्क्वायर प्लस जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने हाइपोटेन्यूस क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले ऐसे समझिए, मीडियंस को सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। तो अगर ये पार्ट है 2m1 तो ये पार्ट होगा m1, ये पार्ट है 2m2 तो ये पार्ट कितना हो जाएगा m2। तो जो थ्योरम आएगा वो कितना होगा, 4m1 स्क्वायर प्लस 4m2 स्क्वायर, 4 टाइम्स m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर यानी x का स्क्वायर। ये कहां से आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से, बिकॉज ये 90 डिग्री है। तो 4m1 स्क्वायर 4m2 स्क्वायर, 4 टाइम्स m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। दिस इज कमिंग फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, 3 अननोन हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने से पहले इसको भी m1 m2 के टर्म्स में रख देते हैं। पीए टोटल कितना हो गया, 2m1 प्लस m1, 3m1 का स्क्वायर यानी 9m1 स्क्वायर, तो यहाँ डाल देते हैं सबको। और आरबी कितना हो गया, 2m2 प्लस m2, 3m2, तो 3m2 का स्क्वायर यानी कितना 9m2 स्क्वायर, यहाँ पे डाल देते हैं। तो 400 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18m1 स्क्वायर प्लस 64 इंटू 2 128, और यहां से आ जाएगा 16 का स्क्वायर यानी 256 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9m2 स्क्वायर इंटू 2 18m2 स्क्वायर प्लस कितना 200, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 656 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 टाइम्स m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर अब प्लस 328, ठीक। 328 को इस तरफ ले आए तो यह आ जाएगा 328 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 टाइम्स m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। m1 प्लस स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की जगह क्या डाल सकते हैं, x स्क्वायर बाई 4। यहां से देखिए x स्क्वायर बाई 4, सो 18 टाइम्स x स्क्वायर बाई 4, तो यह आ जाएगा 4.5 x स्क्वायर। अभी इधर जाएगा तो 2.5, सो 2.5 एक्स स्क्वायर, इधर हो गया 2.5 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 328, तो एक्स स्क्वायर भी आ गया 328 अपॉन कितना 2.5 यानी 5/2, तो हो गया 624 डिवाइडेड बाई 5, सो एक्स की वैल्यू आ गई √624 डिवाइडेड बाई 5, तो आपकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप, यही हमें निकालना था पीआर की वैल्यू हम निकाल लिए, तो इसको कैलकुलेशन रहेगा, आपको ये कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच वाज बेस्ड ऑन अपोलोनियस थ्योरम, और साथ में पाइथागोरस थ्योरम भी यूज आ रहा था बिकॉज दोनों मीडियंस राइट एंगल ट्रायंगल पे थे। और एक और कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि मीडियंस एक दूसरे को 2:1 रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम पे बेस्ड हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे आगे, जब क्वाड्रिलैटरल डिस्कस करेंगे, सर्कल डिस्कस करेंगे, तो हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे अपोलोनियस थ्योरम यूज में आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास भी समझ में आई होगी।
अगले वीडियो में हम लोग एक और छोटा सा बट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल का, वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देन मोर और लेस आपका ट्रायंगल लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद मेंसुरेशन का पार्ट बचेगा जो है एरिया, पेरीमीटर एटसेट्रा रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।